अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप मेरे हमनशी के लास्ट एपिसोड का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे हमनशी के लास्ट एपिसोड में ये दिखाया गया था कि हसन जब हॉस्पिटल में खजिस्ता से मिलता है तो उसे मालूम होता है कि ये हॉस्पिटल खजिस्ता का है और इस हॉस्पिटल को खजिस्ता चला रही है। खजिस्ता उसकी बात नहीं सुनती तो वो उसके स्टाफ से बात करता है, उसका एड्रेस लेता है और वो उसके बारे में सारी मालूमात हासिल करता है और उनके घर पहुँच जाता है। जब वो उनके घर जाता है तो उसकी मुलाकात अमरोज़ से होती है। वो अमरोज़ को बताता है कि हादी का ड्रग केस वाले मामले में कोई कसूर नहीं था, मैंने और आयमा ने मिलकर हादी की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। कहता है कि मुझे आपके भाई के डेथ का सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। तो अमरोज़ उससे कहता है वो हादसा था सो गुजर गया, अब तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए हो और आज तुम्हें मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया। तो हसन उससे कहता है कि मैं आया तो था कोई और काम करने, लेकिन अब ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं यहाँ पर वो बात करूँ, इसीलिए मैं घर जाकर आपसे आराम से बात करूँगा। कहता है कि मुझे हादी का नंबर चाहिए, मैंने हादी से बात करनी थी। तो हसन अमरोज़ से कहेगा कि आपको हादी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बाज़ाहिर मुलाकात हो और मैं आपकी मुलाकात बहुत जल्द करवाऊँगा और मैं ये मीटिंग अरेंज करवाऊँगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि खजिस्ता हसन की बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होगी। जब हसन ने उसे बताया था कि हादी तुम्हारी वजह से वापस नहीं आया, उसने अभी तक शादी नहीं की, तो खजिस्ता इस बात को लेकर बहुत रोएगी, वो बहुत परेशान होगी और कहेगी कि हादी तन्हाई तो मेरा मुकद्दर थी, लेकिन तुमने उसे अपने लिए क्यों चुन लिया। खजिस्ता को देखकर मोरे बहुत परेशान होगी और मोरे खजिस्ता से कहेगी कि आज तुम आई हो और सीधी अंदर चली गई हो, कोई बात भी नहीं की, क्या हुआ है, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा बुखार है। तो खजिस्ता उसे अपने पास बिठाएगी और वो रोना शुरू हो जाएगी और मोरे से कहेगी कि जिस इंसान को मैंने अपने दिल में दफन कर लिया, जिस कब्र पर मैंने कभी यादों के फूल भी नहीं चढ़ाए, कभी आंसुओं का पानी भी नहीं दिया, आज वो मेरे सामने फिर से कैसे आ गया। मोरे को उसकी बात समझ नहीं आएगी तो मोरे उसे कहेगी कि यकीनन तुम किसी दरख्त के नीचे से गुजरी हो और तुम पर कोई साया है, मैं चारकोल पढ़कर पानी पर दम कर तुम्हें पिलाती हूँ, तुम अभी ठीक हो जाओगी। तो खजिस्ता मोरे से कहेगी कि नहीं, आप अभी यहीं बैठे, मुझे रोना है, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। तो मोरे खजिस्ता से कहेगी कि रो लो मेरा बेटा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि हसन डॉक्टर तलाल के पास जाएगा और वो डॉक्टर तलाल से जाकर कहेगा कि आप हादी को पाकिस्तान बुलाएं और हादी से कहें कि एक कार्डिक स्पेशलिस्ट की यहाँ पर ज़रूरत है और उसे यहाँ पाकिस्तान आना चाहिए। तो डॉक्टर तलाल हसन से कहेगी कि ये तुम कौन सी अहमकाना बात कर रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, हादी मेरे कहने पर नहीं आएगा, यहाँ पर पहले भी इतने अच्छे डॉक्टर हैं तो वो यहाँ कैसे आ सकता है। तो हसन उससे कहेगा कि नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, वो आपकी कोई भी बात नहीं टालता। तलाल हसन से कहेंगे कि आप अपने वालिद से क्यों नहीं कहते, आप भी तो उनके भाई हैं, आप खुद कह दें, मैं कैसे कह सकता हूं। तो हसन उससे कहेंगे कि नहीं, आप कह दें, आपकी बात नहीं टालेगा, पहले भी आपने उसे यूएसए जाने से मना किया था तो वो नहीं गया था, वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। तलाल हसन के जाने के बाद डॉक्टर हादी को मैसेज करेंगे और वो डॉक्टर हादी से कहेंगे कि नॉर्दर्न एरियाज़ में एक कार्डिक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे और तुम वहाँ पर आओगे क्योंकि वहाँ के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। हसन को जब ये मैसेज पढ़ेगा तो हसन को फ़ौरन वो खजिस्ता की बात याद आएगी। जब उसने खजिस्ता से पूछा था कि तुम्हारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब कौन सा है, तो खजिस्ता ने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे इलाके में एक डायलिसिस सेंटर और कार्डिक सेंटर और एक डायलिसिस सेंटर हो। तो हादी को खजिस्ता की वो बात बहुत याद आएगी, वो अपना फ़ैसला बदल लेगा और पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाएगा। जब वो उनके वालिद वापस पाकिस्तान आ रहे होंगे तो वो अपने वालिद से कहेंगे कि मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। तो उनके वालिद उनसे कहेंगे कि मुझे आपके सडन डिसीजन पर बहुत ज़्यादा हैरत होती है। तो हादी अपने वालिद से कहेंगे कि सडन डिसीजन ही अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अमरोज़ खजिस्ता को इस बात की मनाने की कोशिश करेगा कि उसे डॉक्टर हादी से शादी कर लेनी चाहिए। वो खजिस्ता से कहेंगे कि ज़िंदगी ऐसी कोई आम चीज़ नहीं है कि उसे कनी कतरा कर गुजार दिया जाए, जब ज़िंदगी आवाज़ दे तो उस पर कान ज़रूर धरने चाहिए। खजिस्ता ये बात सुनकर अमरोज़ से कहेगी कि कौन सी ज़िंदगी, आप किस ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। खजिस्ता से कहेंगे कि क्यों ऐसा कह रही हो, अगर ज़िंदगी तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रही है तो तुम्हें उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। खजिस्ता अमरोज़ से कहेगी कि दाजी ने फिर किस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है। तो खजिस्ता से अमरोज़ कहेगा कि दाजी ने नहीं, इस पर मैंने लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया और मैंने उसे बहुत अच्छी तरह परखा है, वो हर तरह से तुम्हारे लायक है। खजिस्ता अमरोज़ से कहेगी कि कौन है वो लड़का। तो अमरोज़ कहेगा कि पहले वादा करो कि तुम मना नहीं करोगी। खजिस्ता ये बात सुनकर कहेगी कि वादा लेकर मुझे क्यों गुनाहगार बना रहे हैं, हो सकता है कोई इनकार की वजह ही मिल जाए। वहाँ पर ये बात सुनते हुए शानजे भी आ जाएगी और शानजे खजिस्ता से कहेगी कि तुम्हारे अमरोज़ लाला ने भी ऐसा ही किया था, सारी ज़िंदगी मुझे उस बात की सज़ा देते रहे जिसकी कोई वजह ही ना थी। खजिस्ता शानजे की ये बात सुनकर वहाँ से मुस्कुराकर चली जाएगी और अमरोज़ शानजे से कहेंगे कि मैंने इतनी बार तो माफ़ी मांग ली है, एक बार गलती तो खुदा भी माफ़ कर देता है, तो मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रही। तो शानजे अमरोज़ से कहेगी कि मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मैं अब ये सारे जुर्माने एक साथ ही लूँगी।
अमरोज़ शांजे की ये बात सुनकर बहुत खुश होगा कि उससे शांजे ने उसे माफ़ कर दिया है। अमरोज़ शांजे से कहेगा कि तुम खजिस्ता को समझाओ, उसे बताओ कि वो इस तरह पागल ना बने, ज़िंदगी इस तरह अकेले नहीं गुजारी जा सकती। अमरोज़ कहेगा कि दादी भी बहुत खुश हैं मेरे इस फ़ैसले से और वो भी यही चाहते हैं कि खजिस्ता की शादी हादी से हो जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन दिखाया जाएगा कि हादी वापस आ जाएगा अपने वालिद के साथ और वो अपनी वालदा को सरप्राइज़ देगा। हसन अपनी वालदा को लेकर वहाँ पर आएगा तो उसकी वालदा उससे पूछेगी कि क्या सरप्राइज़ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जब वो वहाँ उसे लेकर आएगा तो हादी आगे मौजूद होगा, जिसने 3 साल से हसन के बेटे को देखा ही ना था। उसने हसन के बेटे को उठाया हुआ होगा, वो बहुत खुश होगा और उसके वालिद और वालदा भी ये देखकर बहुत खुश होंगे और उसकी वालदा की तो खुशी की कोई इंतहा भी ना होगी। की वालदा जब हादी को वहाँ देखेंगी तो वो हादी को गले लगाकर बहुत रोएंगी, क्योंकि उन्होंने इतने साल अपने बेटे का इंतज़ार किया। 6 साल से हादी ने उस सरजमीन पर कदम ही नहीं रखा था। वो जब उसे वहाँ पर देखेगी तो उसे तो यकीन भी नहीं आ रहा होगा कि हादी वापस आ गया। वो हादी को देखकर बहुत खुश होगी। हसन और फिर सुबिका जब हादी को मिल लेंगी तो वो हादी से कहेंगी कि तुमने हसन को माफ़ नहीं किया ना, तुम हसन को माफ़ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो मानता है कि उसने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ और खजिस्ता के साथ। वो खजिस्ता से भी माफ़ी मांगने गया था। हसन भी वहाँ खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होगा तो हसन हादी से कहेगा कि हादी गले नहीं मिलोगे। हादी आगे बढ़ेगा और हसन को गले लगाएगा। इस तरह उन दोनों की गलतफहमियां भी दूर हो गईं। हादी को इस तरह देखकर उनके वालिद और वालदा बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे कि उनके 2 बेटे हैं और वो दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते, तो उनकी गलतफहमियों को दूर होता देखकर वो बहुत खुश होंगे। उनकी खुशी की कोई इंतहा भी नहीं होगी। हादी से कहेगा कि मैंने माना है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़हर घोला है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं अपनी गलतियों का कुफारा अदा करना चाहता हूँ। हादी उसे कहेगा कि तुम पागल मत बनो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मुझे पता है तुमसे बहुत गलती हुई है। हसन को गले लगाएगा और उसे कहेगा कि मुझे पता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि आयमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। वो सोच रही होगी कि उसने हादी को पाने के लिए हर हद पार की है, लेकिन उसे ये मलाल नहीं होगा कि उसने उसे पाने के लिए कोशिश नहीं की। वो कहेगी कि हादी तुम्हारी नफ़रत के आगे मेरी मोहब्बत हार गई। मैं ये कह रही होगी कि हादी तुम्हारी नफ़रत जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई है। दूसरी तरफ तो उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है तो खजिस्ता के सर खजिस्ता से कहते हैं कि आपने कन्वोकेशन में भी बहुत अच्छा बोला था, रख रख कर सुनाई थी और आपने अब भी कॉन्फ्रेंस में भी बोलना था, इसलिए मैंने आपका मसला पहले ही हल कर दिया है और मैंने आपके हॉस्पिटल के लिए कार्डिक स्पेशलिस्ट को बुलवाया है। वो अमेरिका से आया। तो खजिस्ता हैरान होकर कहेगी कि अमेरिका से। जब वो दूसरी तरफ देखेगी तो वहाँ पर डॉक्टर हादी खड़े होंगे। वो हादी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगी, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इस तरह से मुलाकात डॉक्टर हादी से हो जाएगी। हादी भी खजिस्ता को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे। उन्हें ये पता नहीं होगा कि खजिस्ता की अभी तक शादी नहीं हुई और दरगजई की मौत हो गई है। वो खजिस्ता से बात करने की कोशिश करेंगे। खजिस्ता बाहर चली जाएगी तो वो खजिस्ता के पीछे बाहर जाएंगे और खजिस्ता से बात करेंगे। हादी जब खजिस्ता से बात करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि दरगजई की मौत हो गई है। खजिस्ता डॉक्टर हादी से कहेंगी कि अगर मुझे सनोबर पहले बता देती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने देती और मैं दरगजई से बात करती, वो सनोबर से शादी कर लेता, क्योंकि अब तो वो बहुत अच्छा हो गया था। वो मेरी हर बात मानता था, दिल पर पत्थर लग के ही सही, लेकिन वो मेरी हर बात मानता था। वो मेरी ये बात भी मान लेता। तो डॉक्टर हादी डॉक्टर खजिस्ता से कहेंगे कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने खबर भी नहीं होने दी, अपनी दोस्त बिया को भी नहीं बताया। तो खजिस्ता डॉक्टर हादी से कहेंगी कि मैं तो अपने माजी की गर्ज यहीं पर झाड़ कर गई थी और ऐसा कैसे हो सकता था, अगर मैं ऐसा करती तो फिर से माजी मेरे सामने आ जाता। डॉक्टर हादी खजिस्ता से कहेंगे कि इतना आसान नहीं होता माजी को भुलाना। हादी खजिस्ता से कहेंगे कि मुझे तो तुमने मना किया था, इसलिए मैंने कभी पलट कर भी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरा नंबर था, तुम तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती थी। तो खजिस्ता डॉक्टर हादी से कहेंगी कि मैं अपनी ज़िद और अना में रही और मैंने भी ऐसा नहीं किया फिर, लेकिन देखो वक्त ने कैसे हम दोनों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। खजिस्ता की ये बात सुनकर डॉक्टर हादी खजिस्ता से कहेंगे कि खजिस्ता मुझे तुम्हारे ख्वाब बहुत अजीज़ हैं और हमेशा रहेंगे और मैं तुम्हारे इन ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ और इन्हें पूरा करने के लिए तुम खुद अकेली ही ना निकल पड़ना, मैं बहुत दूर से यहाँ तुम्हारे ख्वाब पूरे करने आया हूँ।
तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हारे लिए ही पाकिस्तान आया हूँ। तो तुम चाहती थी कि तुम्हारे इलाके में कार्डिक सेंटर हो और एक डायलिसिस सेंटर हो, तो मैं तुम्हारे इलाके में कार्डिक सेंटर भी बनवाऊंगा और तुम्हारे इलाके में मैं काम करूँगा। खजिस्ता जब हादी की ये बात सुनेगी तो उसकी खुशी की कोई भी इंतहा नहीं होगी। खजिस्ता जो इतने सालों से कभी उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट भी नहीं आई थी, वो हादी को देखने के बाद और हादी की बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होगी और वो इत्मीनान में होगी। खजिस्ता से कहेंगे कि जो कुछ भी गुजरा वो तुम्हारा माजी था, अब तुम सब अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ो और मेरा साथ दो। डॉक्टर हादी खजिस्ता के लिए कार्डिक और डायलिसिस सेंटर बनाएंगे तो उनके घर वाले भी वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर उस सेंटर का इफ्तिताह होगा। सब देखकर बहुत खुश होंगे, दाजी बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो डॉक्टर शहरयार से कहेंगे कि आपने बहुत एहसान किया है यहाँ आकर मुझ पर। डॉक्टर शहरयार दाजी से कहेंगे कि हम बहुत लेट हो गए हैं, उसके लिए आप हमें प्लीज़ माफ़ कर दें। तो दाजी डॉक्टर शहरयार से कहेंगे कि नहीं नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो आपका ज़र्फ़ है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और आपने मुझे इज़्ज़त दी है और मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खजिस्ता ये देखकर बहुत खुश होगी क्योंकि उसने दरख्ज़ई के ख्वाब को भी पूरा किया और उसका भी यही ख्वाब था कि वो अपने इलाके में एक डायलिसिस सेंटर और कार्डिक सेंटर बनवाए। खजिस्ता को इस तरह खुश देखकर डॉक्टर हादी भी बहुत खुश होंगे क्योंकि वो तो चाहते भी यही थे कि खजिस्ता हमेशा खुश रहे और खजिस्ता की खुशी के लिए ही उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा था। बहुत ज़्यादा खुश होगा और वो हादी और खजिस्ता के पास जाएगा और उनसे माफ़ी मांगेगा और उनसे कहेगा कि मैंने अपनी गलतियों का कुफारा अदा किया क्योंकि मैंने और आयमा ने मिलकर तुम लोगों की ज़िंदगियों में बहुत जहर घोला था और उसका मैंने अब भरम भी रखा है और उसका कुफारा अदा किया है। प्लीज़ तुम लोग भी मुझे अब माफ़ कर दो। तो हादी हसन से कहेगा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है। खजिस्ता भी उसे माफ़ कर देगी और वो दोनों उससे कहेंगे कि गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा कि उन्होंने उसको दिल से ही माफ़ कर दिया है। हसन हादी से कहेगा कि मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया है, मैंने आप लोगों की ज़िंदगियों में बहुत जहर घोला था। हसन हादी से कहेगा कि आयमा के कहने पर मैंने अपने घर वालों का एतबार खोया, अपना प्यार खोया। आयमा की वजह से अपने भाई का प्यार खो दिया और मेरा भाई इतनी तकलीफ़ में रहा और उसकी वजह भी मैं था। मुझे अपनी बातों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और मैं बहुत तकलीफ़ में था। मेरी अब तकलीफ़ दूर हो गई है कि आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया है। तभी हसन और हादी को देखकर बहुत खुश हो रही होगी। पहले तो खजिस्ता भी हसन से बहुत नफ़रत करती थी लेकिन अब वो हसन को दिल से माफ़ कर देगी। वो खुश होगी कि इन दोनों भाइयों के दरमियान भी दूरियां ख़त्म हो गई। घर वाले भी ये सब देखकर बहुत खुश होंगे क्योंकि वो खजिस्ता को इस तरह परेशान नहीं देख सकते थे। खजिस्ता रोज़ ही रोती रहती थी और उसकी वजह से दाजी मोरे अमरोज़ बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो खजिस्ता को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होंगे। घर वाले इसलिए भी खुश होंगे क्योंकि खजिस्ता ने दरख्ज़ई के ख्वाब को पूरा किया। नाज़रीन, तो आखिरकार खजिस्ता और हादी की मुश्किलात का सफ़र इख्तिताम पर ही आ गया और हादी को इस सफ़र में उसकी हमसफ़र मिल गई, उसकी मोहब्बत जीत गई और खजिस्ता भी बहुत खुश होगी क्योंकि वो तो हादी को ही पसंद करती थी। दरख्ज़ई के साथ शादी तो वो अपने घर वालों के लिए कर रही थी, अपने घर वालों का मान रख रही थी, लेकिन वो दिल से तो हादी को ही चाहती थी। आज उसे हादी भी मिल गया और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो गई। नाज़रीन, मुझे तो हादी और खजिस्ता की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि खजिस्ता से सही मोहब्बत तो हादी ने की है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।